बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने गाँव के जो घर है उसका होम टूर देने लगी हूँ। तो मैं पहले उस एरिया से होके आई हूँ जहाँ पे जहीद ने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये सारे जो घर आपको नजर आ रहे हैं जहीद के कजन लोगों के घर हैं। तो यहाँ पे सामने हमारा ये वाला घर आ जाता है। इसके सामने ये वाली लोकेशन है। आज हल्के हल्के बादल हैं और इसलिए जो है ना थोड़ा सा हल्का हल्का अंधेरा महसूस हो रहा है। टेबल बाहर निकाला है क्योंकि ये हमने पिंडी साथ लेके जाना है, तो इस वजह से इसको बाहर निकाला है। तो जैसे ही हमारे घर में इंटर हो तो एक साइड पे हमारा किचन बना हुआ है, दूसरी साइड पे हमने बाथरूम बनाया हुआ है। छोटा सा साफ सुथरा सा नीट एंड क्लीन। ये मेरा पहाड़ों की चोटी पे एक छोटा सा खूबसूरत सा ड्रीम हाउस है। तो इस साइड में आए तो ये हमारा किचन है, एक ओपन किचन है। और ये किचन सेट आप लोगों ने देखा हुआ है कि जो मैं बनाती रहती हूँ, मैं सेल भी करती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने ऑर्डर करना है तो आप लोग बायो में मेरा नंबर है, उस पर ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं और कमेंट में भी कह सकते हैं। जो नए लोग आए हैं, पुराने व्यूवर सबको पता है कि ये चीजें मैं सेल करती हूँ। यहाँ पे मेरा छोटा सा किचन है। किचन के साथ मेरा जुड़ा हुआ बेडरूम है और बेडरूम में मेरी कोई इतनी खास सेटिंग नहीं हुई हुई है, सिर्फ 2 कुर्सियां पड़ी हुई है, बेड है और ड्रेसिंग टेबल है। और इसका मैं मजीद इसकी सेटिंग करूंगी, लेकिन ये कि हम लोग अभी तक इसमें थोड़ा थोड़ा करके काम करवा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे जो है ना अभी मुकम्मल सेटिंग नहीं हुई। उसके साथ एक हमारा और रूम है और वो जो सामने आप लोगों को एक छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा है वो हमारा वॉशरूम है। और ये वाला जो कमरा है इसमें ये जो सोफा पड़ा हुआ है इसके ऊपर चादरें बिछी हुई हैं, ये हमारा नहीं है, किसी का है, उन्होंने वैसे हमारे घर रखवाया है। तो इंशाल्लाह ये मैं बनाऊंगी ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम मिक्स करके बनाऊंगी, क्योंकि हमारे ज्यादातर मेहमान ऐसे होते हैं जो रात के लिए आते हैं। तो ये मिक्स करके मैं बेडरूम और जो है ना गेस्ट रूम और ड्राइंग रूम करके बनाऊंगी। तो ये बस बरामदा है और ये सामने की लोकेशन है। और बस इतना ही कुछ मेरा रूम होम टूर है। छोटा सा होम है, छोटा सा टूर है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोगों ने गाड़ी में जाना था, बस में जाना था, लेकिन हमने सुना है कि आज रास्ते बंद है और बस नहीं आ रही। और हमें टेंशन लगी हुई थी क्योंकि हमने लेके जानी थी टेबल, फिर हम नहीं साथ लेके जा सके। फिर हमें एक सुजुकी मिली है तो उसमें हम लोग स्टॉप तक पहुंचे हैं और फिर हम लोग सीधा आ गए हैं पिंडी। घर वापस आए हैं तो मौसम आज थोड़ा गर्म था, तो मैंने लॉन का सूट निकाला। ये मैंने पिछले साल बनाया था और आप लोगों ने देखा हुआ है। हम बाजी के घर आ गए थे, वहाँ आज हमारी अफ्तारी थी। और रमजान में ऐसी छोटी मोटी अफ्तारियाँ होनी चाहिए, बहन भाई इकट्ठे होकर थोड़ी देर बैठ ले तो थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है और स्वाब भी होता है और मज़ा भी बहुत आता है। अभी हम लोग घर वापस आए हैं तो मैंने किचन को थोड़ा साफ किया, क्योंकि गाँव में जब जाती हूँ तो वापस आती हूँ फिर मैं एक दफ़ा किचन को ज़रूर थोड़ा सा धो लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। साथ जहीद कह रहे थे कि चाय बनाओ, रात को हम लोग चाय लाजमी पीते हैं और हम दोनों को अपने घर की चाय बहुत पसंद है। हम जहाँ भी चाय पी लें, लेकिन घर जब वापस आते हैं तो एक दफ़ा लाजमी अपने हाथ की चाय बनाती हैं और हम दोनों पीते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि जो दावत में बर्तन यूज़ हुए वो कहाँ से हमने लिए हैं, कहाँ से बाई किए हैं। तो वो जो आप लोगों ने मेरी क्रॉकरी देखी है, जो स्टैंड वाले डोंगे थे, ये हम लोगों ने अटक से लिए थे। अटक में कामरा कॉलोनी है, वहाँ पे कमिश्री है, तो वहाँ से हमने ये वाले बर्तन लिए थे। और ये मेरे थे भी नहीं, ये मेरी जो छोटी सिस्टर बाहर है ना, ये उसकी शादी के हैं और वो फिर बाहर नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि इतना बड़ा स्टैंड था उसके साथ और उसके मसला बन रहा था, तो वो फिर मुझे देगी। लेकिन मैं जब भी वीडियो में जब भी ये बर्तन डिस्प्ले करती हूँ तो वो लाजमी कहती है कि ये मेरे और मैं साथ लेके जाऊंगी। तो मैं कहती होती हूँ ले जाओ, फिर कहती नहीं मैं मजाक कर रही होती हूँ। तो ये कि अब मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से मिलते हैं, नहीं तो मैं ज़रूर आप लोगों को शॉप का बताती। अब वहाँ पे मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये भी मुझे नहीं पता है। वैसे आप लोग पेशावर जाएं, हयाताबाद जाएं, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बर्तन मिलते हैं और हर किस्म के बर्तन मिल जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मेरी आदत है।
मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों को जवाब दूंगी, लेकिन ये कि फिर बाद में जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मैं बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ। मैं ये भी कहती हूँ कि मैं डायरी में लिखूंगी, लेकिन मैं डायरी में लिखना ही भूल जाती हूँ। किचन मेरा बहुत गंदा हुआ था, तो फिर मैंने कहा सर्फ डाल के इसको धो लूँ और ये ज़रा साफ़ सुथरा हो जाए। और आजकल ईद की तैयारियां शुरू हो रही हैं। वैसे ऑर्डर का काम मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ। एक ऑर्डर था जो कब का रमज़ान से पहले का ही चल रहा था, उसमें 1-2 चीज़ें रहती थी, तो वो आज तैयार हो गया, तो वो मैं भेज दूंगी। मेरी बहुत सी ऐसी सिस्टर हैं जो मेरी इस बात पे नाराज़ भी मुझसे हो गई हैं कि मैंने उनके ऑर्डर नहीं तैयार किए हैं। असल में आप लोग नाराज़ ना हुआ करें, आप लोग मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा बिल्कुल नया काम है और मेरे कारोबार में बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना काम आप लोगों के लेट हो जाते हैं, क्योंकि नया काम है और बगैर प्लानिंग के कर रही हूँ, बगैर पेमेंट के कर रही हूँ। जो चीज़ बगैर प्लानिंग की, बगैर पेमेंट की हो रही हो तो उसमें देर सवेर हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों के ऑर्डर का जो है ना वो रुके हुए हैं। कुछ रमज़ान था, रमज़ान में आपको पता है कि रोज़ा सुबह रखें और फिर जो है ना उसके बाद इतनी हिम्मत भी नहीं होती है। दूसरा फिर ये है कि अगर बिल्कुल बंदा स्टिचिंग वाली साइड पे आ जाए तो फिर बहुत सी जो इबादतें हैं वो बंदे से रह जाती हैं। तो ये एक ही महीना हमें मिला है, अगर इसमें भी हम मजदूरियों पे शुरू हो जाएं तो फिर बाकी तो पूरा साल हम मजदूरी करते ही रहते हैं। तो अगर इस महीने अगर हम लोग जो है ना थोड़ा सा अपने कामों को ब्रेक दे के अपनी इबादत पे तवज्जो दें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो मैं सब अपनी सिस्टर्स को राज़ी कर लूँगी जब इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को कैसे राज़ी करना है। आप लोग मेरे बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर हो और मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं होते हैं। इस बिज़नेस के अलावा भी आपका और मेरा एक रिश्ता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और अभी मैं जो है ना घर की सफाइयाँ करने लगी हूँ, क्योंकि जब भी गांव चले जाओ वापस आओ ना तो इतनी गर्द आ जाती है। पहले गांव में सारी सफाइयाँ करके आओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ शुरू हो जाओ। मैं ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब भी गाँव जाती हूँ। वहाँ का घर जब साफ़ सुथरा करके जब वहाँ से निकलती हूँ तो वैसे ही जो है ना दिल परेशान हो जाता है कि इतना अल्लाह ताला ने प्यारा घर दिया हुआ है, इतनी प्यारी जगह भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग रह नहीं सकते हैं। और रह भी बंदा क्या सके, वहाँ पे रोजगार तो कोई भी नहीं है। अगर खूबसूरत एरिया है, ठंडा एरिया है, लेकिन ये कि रहने की जगह नहीं है। मतलब आप लोग मुस्तकिल वहाँ पे रिहाइश नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग काम काज वाले हो, बिजनेस वाले बंदे हो, तो फिर आप लोग शहर में ही अच्छे तरीके से रह सकते हो। लेकिन चलो ये कि हम लोग गर्मियों में एक हमारे लिए बहुत सहूलत होती है कि अगर गर्मियों में वहाँ जाएं तो मौसम बहुत ठंडा रहता है। सारे काम वगैरह खत्म किए और मेरी आदत है कि मैं जब भी घर के काम खत्म करती हूँ मैं लाजमी अपने जो है ना हाथों पे कोई ना कोई जो है ना क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। ये तो चलो है ही हाथों के लिए। मेरी सिस्टर ने मुझे बाहर से 2 भेजे थे, ये काफी अरसा मेरे चल गए हैं और ये है भी बहुत मतलब अच्छे। और मैंने कहा चलो यहाँ पे अपनी नेल पॉलिशें भी लगा लूँ और रिंग भी मैंने पहनी है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने रिंग भी पहनी है। मैंने भी थोड़ा थोड़ा फैशन शुरू कर दिया है, मुझे भी जो है ना यूट्यूब की हवा लग गई है और अब आप लोग जो है ना मुझे देखेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा फैशन करना शुरू कर दूंगी। असल में मेरी जब से बाजी की डेथ हुई है ना तो बस मेरा जो दिल है ना वो एकदम बुझ सा गया है। और सर जहीर भी मुझे गिला कर जाते हैं कि तुम पहले जो होती थी तुम तैयार रहती थी और अब जो है ना आप तैयार भी नहीं होती हो। ये होता है कि कपड़े तो मैं रोज डेली चेंज करती हूँ, नहा धो के साफ सुथरी हो जाती हूँ, कंघी भी कर लेती हूँ, लेकिन ये कि बाकी मेकअप वगैरह होता है, लिपस्टिक वगैरह होती है, ये लगानी मुझे छोड़ दी है। क्योंकि बस मेरे दिल पे जो है ना जब से बाजी फौत हुई है दिल पे खुशी बहुत कम आती है। अल्लाह के ऐसे होना नहीं चाहिए, अल्लाह की रजा पे राजी रहना चाहिए, लेकिन बंदा क्या करे, इंसान है। इंसान जो होता है ना वो राजी हूँ अल्लाह की रजा पे, बिल्कुल राजी हूँ, ये नहीं कि राजी नहीं हूँ। पता है मुझे कि हर सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, हर बंदे ने जाना है, लेकिन ये जो बाजी की जुदाई है ना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई है। बस ये मुझे ले डूबी। हालांकि उसके बाद मेरी अम्मी की भी डेथ हुई है, अम्मी को भी
भी बहुत मिस करती हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं बाजी को मिस करती हूँ वहाँ पे मैं किसी को भी मिस नहीं करती हूँ। ये मेरी भाभी ने एक किचन सेट बनवाया है और ये जो है ना उन्होंने कपड़ा पसंद किया था, तो मैंने कहा ये कैसा, मतलब जो है ना कलर बहुत डार्क है तो ये कैसा लगेगा, लेकिन ये कि मैंने थोड़ी सी इस पे जो है ना डिजाइनिंग की, फ्रूट वाला कपड़ा था उसमें से फ्रूट काट के मैंने जब इस पे लगाए हैं तो ये इतने प्यारे लग रहे थे, एकदम ही इसकी लुक चेंज हो गई और बहुत खूबसूरत लगने लगे हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसके फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, जब वो किचन में डिस्प्ले करेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये लग के कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये छोटे मोटे काम थे जो मैंने गांव से वापस आके किए, और ये थोड़ी बहुत स्टिचिंग थी ये की है। बाकी जो जितने भी मेरे डॉल वगैरह के कपड़े हैं वो तो जो मेरी हेल्पर आती है उसको मैंने कटिंग करके दे दी है, तो कहती है मैं घर में ही सिलाई कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने काम बिल्कुल खत्म कर दिए कि अब जो बहुत कम दिन रह गए हैं तो अब हम लोगों ने ईद की तैयारियां करनी है। ईद के कपड़े तकरीबन मेरे बन गए, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और हम लोगों ने जूते लेने जाना है तो मैं वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस दफ़ा पूरे रमज़ान में हमारे 2 ऑर्डर गए, एक वो पिंक कलर वाला गया और एक ये वाला। ये कब का बना हुआ है, ये बल्कि रमज़ान से पहले का बना हुआ है, लेकिन इसके नेट वाले जो कवर थे उसकी नेट मुझे नहीं मिल रही थी ये वाले, तो ये उस दिन मिली है तो हमने तैयार किए हैं। मैंने कहा कब की इन सिस्टर का है, और हर सिस्टर के साथ मैंने ऑर्डर का नंबर भी ना लिखती जाती हूँ ताकि मुझे पता हो कि पहले किसका ऑर्डर है पहले किसका नहीं है। और यकीन जाने मैं किसी का भी ऑर्डर किसी के ऑर्डर से पहले नहीं करती हूँ। ये एक मैं नया सैंपल लेके आई हूँ रोटियों के लिए, और ये बहुत मजे की चीज़ है, और ये मैंने इनके लिए गिफ्ट बनाया है क्योंकि इनका चीजें ज्यादा थी, तो फिर मैंने गिफ्ट के तौर पे मैंने कहा चलो एक नया सैंपल भी हमारे पास आ जाएगा और इनको गिफ्ट भी दे दूंगी। नहीं तो बाकी तो सबको मैं ज्यादातर मैच बॉक्स ही देती रही हूँ, इनको मैंने ये वाला गिफ्ट दिया है क्योंकि मेरी इन सिस्टर्स ने बहुत इंतजार किया है। मेरे ख्याल में इनको 2 से 3 महीने हो गए इन्होंने मुझे ऑर्डर दिए हुए हैं, और अब जाके इनकी ये चीजें तैयार हुई हैं। और अब मैंने यही सोचा हुआ है कि जिससे भी ऑर्डर लूंगी तो उससे 15 दिन या 20 दिन लाजमी लिया करूंगी, या बल्कि पूरा महीना ही ले लिया करूंगी, क्योंकि ये हैंडमेड की चीजें ये इतनी जल्दी तैयार नहीं होती हैं, इन पर टाइम लगता होता है। कुछ मेरा नया काम है कपड़ा ढूंढने में और चीजें सेलेक्ट करने में भी टाइम लगता है, तो लड़की भी एक है, तो इस वजह से फिर ये होता है कि टाइम दे देती हूँ, फिर वादा खिलाफी हो जाती है, तो इससे मेरे बिजनेस पे बहुत असर पड़ता है। तो फिर इससे अब मैंने इसका हाल यही निकाला है, आइंदा मैं जिससे भी चीज लूंगी उसको जो है ना प्रॉपर लंबा टाइम दूंगी ताकि मैं आसानी से उनका ऑर्डर कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरा काम अभी बहुत छोटी सतह पे जा रहा है। सिर्फ एक मेरे पास हेल्पर है, खुद मैं बिल्कुल सिलाई नहीं करती हूँ, उसे कटिंग करके देती हूँ, सिलाई वही करती है, जिसकी वजह से ये होता है कि एक लड़की के बस का ये काम नहीं है कि वो ढेरों ढेर ऑर्डर निकाले। आप लोगों को मेरी आज ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, ये एक छोटी सी शेयरिंग थी, कुछ मैंने आप लोगों को गाँव का होम टूर देना था। सिस्टर कब से कमेंट कर रही थी तो मैंने कहा होम टूर भी दे दूँ, साथ आप लोगों के साथ अपनी जो है ना जो आजकल की अपडेट है वो भी शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ खूबसूरत शेयरिंग के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगी। आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।